वाराणसी से जुड़ी खबर से। वाराणसी में अपनी पत्नी को घर से बेदखल करने वाले बीएचयू के प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को पीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। प्रोफेसर ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी को पीटा और उसे घसीटते हुए गेट से बाहर निकाला। मारपीट के साथ साथ पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की गई। घर के अंदर उसे पिस्टल उस पर दिखाई गई। पत्नी के मुताबिक प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पिछले 3 साल से उसे टॉर्चर कर रहा है। ये दोनों 3 साल से मिल करके मुझे बुरी तरह मानसिक टॉर्चर घर में इन्होंने करने की कोशिश की। लगातार मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, मुझे मारने की इस आदमी ने कोशिश की। इतना ही नहीं, घर से बाहर भी पत्नी से ज्यादती की गई। प्रोफेसर साहब ने पत्नी को सरेआम सड़क पर जमकर पीटा। सड़क पर भी काफी देर तक ये बवाल मचता रहा। दरअसल पत्नी को तलाक दिए बिना प्रोफेसर साहब गर्लफ्रेंड को घर ले आए थे और इसी बात पर पत्नी से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद प्रोफेसर और उनके भाई ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं प्रोफेसर साहब के मुताबिक मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने पत्नी को घर से दूर रहने और 26,000 रुपए देने की बात कही थी। ये जबरन घर में घुस आई थी, इसीलिए उन्होंने बाहर निकाला, ऐसा उन्होंने कहा। बाकायदा कोर्ट में मामला है कि ये बाहर रहेंगी, 26,000 रुपए इनको दिया जाएगा। कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच ये आज हमारे घर में घुस गई और गाली गलौज करने लगी। बाकायदा कोर्ट में मामला है कि ये बाहर रहेंगी, 26,000 रुपए इनको दिया जाएगा। कोर्ट में मामला चल रहा है। इस बीच ये आज हमारे घर में घुस गई और गाली गलौज करने लगी और इनको जो है कहा गया कि आप बाहर चलिए, आप जो है अशांति फैला रही हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुई, तो फिर इनको हमें बाहर निकालना था। पत्नी से ज्यादती करने वाले इस प्रोफेसर का नाम कृष्ण मोहन सिंह है। ये जनाब बीएचयू में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर के घर वाराणसी के साकेत नगर कॉलोनी में पूरी वारदात। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ हुए रेप मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। बीजेपी रेप के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। येदियुरप्पा और प्रहलाद जोशी के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर्स लिए हुए सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने राज्य में महिला सुरक्षा पर चिंता भी जताई। बीजेपी ने मासूम बच्ची से रेप के आरोपी और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मासूम से रेप के मामले में बीजेपी के प्रदर्शन को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि सरकार इस केस में कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन नहीं रुका तो सरकार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेगी। उधर जिस स्कूल में मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई, उस स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के परिजनों ने आज नए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। लखनऊ के मोहनलालगंज गैंगरेप केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला की पहचान पर ही सवाल खड़ा हो गया है। महिला के परिजनों के मुताबिक उसकी एक ही किडनी थी। वो अपने पति को एक किडनी दे चुकी थी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मृत महिला की दोनों किडनियां मौजूद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लिखावट का अंतर भी सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट्स में चोटों का जहां जिक्र है, वो हिस्सा काफी हल्के लिखा गया है, जबकि बाकी रिपोर्ट गहरे रंग से साफ साफ लिखी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राम सेवक ने महिला को चाबी, हेलमेट और हाथ से चोटें पहुंचाई, जबकि विशेषज्ञ इसे भी खारिज कर रहे हैं। रिपोर्ट में 3 सेमी गहरे घाव का जिक्र है, जो चाबी से संभव नहीं है। चाबी से 1 सेमी से अधिक का घाव नहीं हो सकता। मोहनलालगंज गैंगरेप और मर्डर का शिकार महिला का भाई ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि पैसे देने के बावजूद अब तक उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मोहनलालगंज गैंगरेप और मर्डर को लेकर के पुलिस का खुलासा लोगों के भी गले नहीं उतर रहा। लखनऊ में समाजसेवी संगठनों के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रेप पीड़ितों के लिए जल्द ही वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों पर एफआईआर से लेकर मेडिकल सुविधाएं तक उपलब्ध रहेंगी। हैरेसमेंट की जो विक्टिम ऐसी महिलाएं हैं उनको एक ही स्थान पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए और पुलिस और लीगल जिस भी प्रकार के असिस्टेंस हैं सारे असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि महिलाओं को सुरक्षा देने में कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्भया कांड के बाद रेप के दर्ज होने वाले मामलों की तादाद बढ़ी है। राजनाथ सिंह ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के भी संकेत दिए। एक सवाल के जवाब में लोक में गृह मंत्री ने कहा कि महिला बाल विकास मंत्रालय से चर्चा कर नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा पर विचार जरूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मोटरसाइकिल सवार नदी की तेज धारा में गिरने से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। युवक सड़क से होकर बह रही माछना नदी की लहरों को पार कर रहा था और इसी दौरान ये नदी की तेज धार में बह गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बैतूल में माछना नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। इस युवक ने सोचा कि वो इन लहरों के बीच से सड़क पार कर जाएगा, लेकिन वो सीधा नदी की तेज बहाव में बहता चला गया। मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश से लोग बेहाल हैं। डिंडौरी में सड़कें और रास्ते पानी से लबालब भर गए। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पश्चिमी यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाली सोनाली नदी में पानी अचानक से बढ़ गया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बारिश में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई और राजधानी में उमस में कमी आई। कुछ दिन पहले हुई बारिश से थोड़ी राहत थी, लेकिन फिर से उमस का दौर शुरू हो गया था। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी कई हिस्सों में बारिश हुई। गाजियाबाद में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के बड़े नेता बंटे नजर आ रहे हैं। पीएम के साथ हुई बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा की, लेकिन चुनाव कराने या फिर सरकार बनाने को लेकर अलग अलग राय सामने आई। सूत्रों से खबर आ रही है कि बैठक में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने दिल्ली में सरकार बनाने की वकालत की, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में सरकार बनाने के हक में नहीं है। बीजेपी आलाकमान को इस बात का अंदेशा है कि सरकार बनाने से गलत संदेश जाएगा। आरएसएस ने इस बाबत पहले ही बीजेपी को चेताया। दिल्ली में सरकार बनाने या नहीं बनाने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंत्रणा भी होगी। हालांकि ज्यादा संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि बीजेपी सरकार बनाने की जगह चुनाव में जाना पसंद करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह नंबर 2 की हैसियत से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठेंगे। पीएम के बगल वाली कुर्सी खाली रहती थी, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पीकर को पत्र भेजकर कहा है कि यहां राजनाथ सिंह बैठेंगे। उधर सूत्रों से ये भी खबर है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन दूसरे टर्म के लिए जारी रहेगा और अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में दिल्ली के 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जम्मू में सीमा पार से आतंकवादियों के घुसपैठ का लाइव वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में कुछ हथियारबंद आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के हाथ लगा ये वीडियो 16 जुलाई 2014 का है, जिसमें घोड़े और खच्चरों के साथ कुछ हथियारबंद लोग भारतीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सीमा पार करने के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर कवर देने की कोशिश कर रही है। आरएसपुरा सेक्टर के नया गांव पोस्ट इलाके में यह आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते समय वहां बने बंकरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करके उन्हें ललकारा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से आतंकी बौखला गए और भाग खड़े हुए। उधर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू के अखनूर के फलनवाला सेक्टर में चकला पोस्ट पर सुबह करीब 8:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो लगभग 2 घंटे तक चलती रही। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जबकि 2 घायल हुए।
पाकिस्तान की तरफ से होते सीज फायर उल्लंघन पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जेटली ने कहा कि देश का सिर झुकने नहीं दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनावी रैलियों में बीजेपी कहती थी कि पाकिस्तान से सर उठाकर बात की जाएगी, तो फिर सीज फायर उल्लंघन पर सिर क्यों झुक गया? जब ये नई गवर्नमेंट आएगी तो हम सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के बात करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो आज अब सर क्यों झुक गया है, आज क्यों इतनी वायलेशन होती है? गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जब यूपीए सरकार में सीज फायर उल्लंघन होता था तो बीजेपी सरकार को कमजोर कहती थी। उन्होंने पूछा कि अगर मजबूत सरकार है तो फिर सिर क्यों झुका हुआ है? एक ही मुद्दा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में हर पब्लिक मीटिंग में दोहराया गया था कि यूपीए की गवर्नमेंट कमजोर है और इसी वजह से सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में होते हैं। गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक कहा कि सीज फायर उल्लंघन से ना तो देश का सिर झुका है और ना ही सिर झुकने दिया जाएगा। ना तो सर झुका है और ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बात की से सेटिस्फाइड रहे, ये सरकार ना ही सर झुकने देगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पिछली यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आंकड़े गिनाकर बताया कि यूपीए सरकार के दौरान ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन होता था। शिवसेना ने एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग को लेकर मोदी सरकार की खिंचाई की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि संसद में चर्चा से कुछ नहीं होगा, सरकार को पाकिस्तान से रिश्ते तुरंत खत्म करने चाहिए। पाकिस्तान हमारे एक जवान को मारता है तो हमें 10 को मारना चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने माना है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। जस्टिस मार्कंडे कार्जू के खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका लगाकर मद्रास हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति की जांच की मांग की। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि जस्टिस कार्जू के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जज को प्रमोशन देकर यूपीए सरकार बचाने की आरोप लगाने वाले जस्टिस मार्कंडे कार्जू के खुलासे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। थम्बी दुरई की अगुवाई में एआईएडीएमके सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि कार्जू ने मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज पर सवाल उठाए उनका निधन हो चुका है। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में माना कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। जस्टिस मार्कंडे कार्जू के बयान पर राज्यसभा में भी बवाल हुआ। एआईएडीएम के सांसदों ने राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव लाकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। जस्टिस कार्जू के खुलासे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने स्थिति साफ कर दी है। सरकार बचाने के लिए भ्रष्ट जज को प्रमोशन देने के जस्टिस मार्कंडे कार्जू के आरोपों को तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने खारिज किया है। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जज की नियुक्ति के लिए राजनीतिक दबाव की बात से भी इनकार किया। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को निशाने पर लिया और कहा कि वो निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर रही। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसले को लेकर स्पीकर काफी देर कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस की अर्जी मिली है जिस पर विचार किया जा रहा है। भले नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया हो, लेकिन खबर यह आ रही है कि सीवीसी की नियुक्ति के लिए सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के बराबर माना जा सकता है। दरअसल पीएम, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष तीनों मिलकर सीवीसी का चयन करते हैं, लेकिन मौजूदा समय में कोई नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं। ऐसे में कार्मिक मंत्रालय ने यह रास्ता निकाला है कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता को ही नेता प्रतिपक्ष मान लिया जाए। कांग्रेस में छिड़ी बगावत का मुद्दा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी उठा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी। कमलनाथ ने कहा कि राहुल को संसद के साथ साथ पार्टी के कामकाज में ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए।
महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है। नारायण राणे का मुद्दा अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही सुलझाएंगी। राणे पृथ्वीराज चौहान और माणिकराव ठाकरे एक साथ सोनिया से मिलेंगे। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। सांसदों से संसदीय दल की बैठक में हमेशा समय पर आने को कहा गया है। वेंकैया नायडू ने गाइडलाइंस के जरिए यह भी कहा कि कोई भी बीजेपी सांसद किसी भी संसदीय कमेटी के लिए अपने नाम की सिफारिश नहीं करेगा और न ही बगैर पार्टी नेताओं से बात किए संसद में काम रोको प्रस्ताव लाएगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। राम नाईक ने आज यूपी के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। नाईक को राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। लखनऊ के राजभवन में राजकीय सम्मान के साथ राज्यपाल अजीज कुरैशी को विदाई दी गई। गुजरात के गवर्नर OP कोहली ने दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गुजरात के गवर्नर बनने के बाद कोहली पहली बार PM से मिले। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत राय को एक बार फिर झटका लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क और लंदन में सहारा प्रमुख के होटलों को बेचने या बंधक रखने की हरी झंडी दे दी। दरअसल निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में 4 मार्च से सहारा प्रमुख सुब्रत राय तिहाड़ जेल में है। प्रीति नेसवाडिया छेड़खानी केस में नया खुलासा हुआ है। प्रीति ने आरोप लगाया है कि नेस ने उससे एक बार नहीं कई बार बदसलूकी की थी। नेसवाडिया के निजी सचिव ने प्रीति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को एक बार नहीं कई बार बदसलूकी की थी। नेसवाडिया के निजी सचिव ने प्रीति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को नवगठित राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में सानिया मिर्जा को नियुक्ति पत्र और 1 करोड़ का चेक प्रदान किया। प्याज आलू के बाद अब टमाटर ने भी आंखें तरेड़ ली हैं और टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलो के पार तक पहुंच गए। अगर दिल्ली की बात करें तो टमाटर का यहां थोक भाव 60-65 रुपए किलो है, जबकि खुदरा बाजार में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। लखनऊ में टमाटर सबसे महंगा बिक रहा है। यहां पर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। इलाहाबाद में एक सिरफिरा युवक यमुना नदी पर बनी नई पुल के सैकड़ों फीट ऊंचे पिलर पर चढ़ गया, जहां से वो कूदने की धमकी देने लगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक वकील की पिटाई पर जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए वकीलों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मेट्रो स्टेशन से जा टकराया। मुंबई से सटे भिवंडी में एक स्कूल की छत गिरने से 31 बच्चे जख्मी हो गए। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में नॉर्थ ईस्ट के युवक को हत्या मामले के सभी आरोपियों को आज पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। दिल्ली में मणिपुरी युवक की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में देर रात होंडा सिटी कार के अंदर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों लड़कों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में की गई। मृतकों के परिजनों के मुताबिक लड़कों को खाने में जहर देकर मारा गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कार के अंदर प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से सड़क पर संग्राम छिड़ गया। विनोद नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में 75 साल के एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई।